हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस मालिक की रसूल जीवात्मा को मैं नमन प्रणाम सलाम करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि साधना काल में हम जो भी साधना करते हैं उसमें अनुभव होने वाले वो अनुभव हमें क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, वो अनुभव अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने 3-4 महीने पहले कर्नाटका में रहने वाले एक मेरे मित्र को साधना बतलाई। अब उस साधना को उन्होंने शुरू किया। अब वो साधना उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि साधना करते हैं तो मुझे वो क्या कहते हैं कि गुरुजी सर, मैं जब साधना करता हूँ तो मेरे अनुभव बहुत ज़्यादा तीव्र गति की होती है और एकदम हकीकत सा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या वाकई में ये कोई झूठ है। एकदम हकीकत मुझे दिखाई देता है। वो क्या कहते हैं कि मैं जब भी साधना करता हूँ तो पायलों की आवाज़ छन 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 करती है और कोई लड़की मेरे आसपास नाचती हुई दिखाई देती है। तो ये अनुभव मुझे क्यों हो रहे हैं इसके बारे में बतलाएं। तो मैंने कहा कि देखें, आपकी साधना का जो लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि इंद्र के लोक में क्या हो रहा है आप यहाँ से बैठे बैठे देख पा रहे हैं। ये इंद्र के लोक में या माया के लोक में ये हमेशा ऐसा कारनामा होता रहता है। एक इंद्र का लोक और एक माया का लोक। ये ऐसा है कि यहाँ स्त्री जाए तो पुरुष से नहीं बच सकती और पुरुष जाए तो स्त्री से नहीं बच सकता। यहाँ का ऐसा कुछ माया भी ये दुनिया है। साधना काल में हमें जो भी अनुभव होते हैं ये सारा का सारा काल का ही जाल है, फंसाने वाला ही जाल है। अच्छे कर्म या बुरे कर्म हमारे ज़िंदगी में ये दोनों ही बाधक हैं। हमारे शरीर में जो भी अनुभव होते हैं ये क्यों होते हैं? जो भी कुछ हो रहा है गतिविधि ये नीचे की तरफ हो रहा है, आप तो बैठे हो ऊपर की तरफ। जब तक आप इस पिंड से, इस जेल से आज़ाद नहीं हो पाए, जब तक ये जीव आत्मा अच्छे और बुरे में फंसी हुई है। तो साधना काल में जो भी हमें अनुभव होता है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छे अनुभव होंगे, या बुरे कर्म हैं तो साधना काल से, साधना के मंत्र से, उसके तप से, उसके अनुष्ठान से वो कर्म नष्ट होते हैं। और अच्छे कर्म जब आते हैं आपकी ज़िंदगी में तो कोई ना कोई अच्छा इंसान आपके साथ में जुड़ेगा जो आपको लाभ दे सके, आपको फ़ायदा दे सके और आपकी ज़िंदगी सुखदमय हो सके। इस तरीके की वातावरण चेंज होता है। जब इंसान के ऊपर बुरे कर्म होते हैं तो ये दुख तकलीफ़ आते रहते हैं। तो अच्छे कर्म भी बाधक ही हैं साधक के लिए और बुरे कर्म भी बाधक ही हैं। ये इन दोनों को, अगर आपको वाकई में एक साधक अपने आप को मतलब कहना चाहते हैं कि मैं एक साधक हूँ, अच्छा साधक हूँ, तो इन दोनों कर्मों को ही आपको नष्ट करने होंगे। कर्म कहीं से भी आ सकते हैं। आपने किसी की तरफ दृष्टि डाली
बुरी नज़र से, वहाँ से भी कर्म आ जाएंगे। किसी से अच्छे या बुरे आपने लफ्ज़ों में बात किया, वहाँ से भी कर्म आ सकते हैं, अच्छे या बुरे। समझ लीजिए कर्म कहीं से भी आपके ऊपर आ जाएंगे, पर उन अनुभवों को लेकर और आप स्वयं जला दो, अग्नि में भस्म कर दो और आप एकदम क्लीन हो जाओ। और जो भी आपके रास्ते में बाधा है उसे आप काटते जाओ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो ये कर्म कैसे लोहे में जंग लग जाती है, इस तरीके से जंग लग जाती है, तो फिर वो चुंबक आपको खींच नहीं पाता है। जब आपका जो लोहा है एकदम पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा, तो वो मालिक तो चुंबक है, वो अपने आप आपको खींच लेता है। और जब उसमें आप समा जाओगे, चले जाओगे, तो आप भी चुंबक बन जाओगे। तो इन मृत्यु लोक में जीव आत्माएं जितनी भी हैं, जिससे भी आप बात करो, वो आपकी तरफ, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। गौतम भगवान ने इतना ज़्यादा ठाट बाट को छोड़कर भिक्षा मांग के उन्होंने खाया। उन्होंने क्या खाया? वो जानते थे उस समय में बहुत लोग दुखी थे, तो वो उनके बुरे कर्मों को खाते थे और अनुभव के रूप में वो कुछ नया पाते थे। उनके कर्मों को वो खाते थे। एक बोलता है कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, आप खेती करके खाओ अपने अन्न को। तो क्या कहते हैं कि मेरा ज्ञान ही मेरा खेती का हल है, यही मेरा धान उपजाऊ है। मुझे जो भी अन्न थोड़ा सा दे, उसको अवश्य लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरे भाइयों को समझ में आएगी और साधना काल में अनुभव क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये जानकारी आपको अच्छे से मालूम हो गई होगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है तो आप खुद सोचें कि क्यों दुख है, आखिर मेरी ज़िंदगी में क्या परेशानी, क्या मैंने गलती की कि जिससे मेरे सर पे ये बोझ आया है, मुझे सुखद जीवन ना मिल पा रही है। जब वो बुरे कर्म आपके नष्ट होंगे तो अवश्य सुख मिलेगा। पर कौन सा मंत्र है, कौन सा आयत है, कौन सा वजीफ़ा है जिससे आपकी ज़िंदगी में वो सुख आ सके? क्योंकि आज के डेट में सारे मंत्र खंडित हैं। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं जो खंडित ना हो। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।